ना कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम ना रहस्यकम ना सूक्तम नापि ध्यानम च ना न्यासो ना च वाचनम। पिछली वीडियो के इस नॉलेज को इस वीडियो में भी आज हम कंटिन्यू करेंगे और इसको थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जो ये वर्ड्स हैं कवच, अर्गला और कीलक, इन शब्दों को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए अधिकांश जो भी साधक हैं वो कवच को, अर्गला को और कीलक को केवल एक रिचुअलिस्टिक टेक्स्ट मान करके चलते हैं और उन्हें उस तरह से ही देखते हैं। वो ये मानते हैं कि ये कुछ श्लोक हैं जिन्हें पढ़ने से आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है, आपको एक्टिवेशन मिल जाती है और आपको कई चीज़ों की परमिशंस भी मिल जाती है। लेकिन ये जो नज़रिया है ये एक एक्सटर्नल सॉर्ट ऑफ आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, और जब आप इस चीज़ को एक एक्सटर्नल नज़रिए से देखते हैं तो आपके लिए ये सारी साधनाएं एक मैकेनिज्म बन जाता है, एक मैकेनिकल प्रोसेस बन जाता है कि ऐसा ऐसा हमें करना है तो ये एडवांटेजेस हमको अचीव हो सकते हैं। लेकिन तंत्र में कोई भी रिचुअल केवल एक प्रतीक होता है, एक सिंबल होता है। असली कार्य जो भी साधक है उसके भीतर चल रहा होता है। अगर कवच केवल पाठ से ही आपको मिल जाता तो हर एक व्यक्ति सुरक्षित होता ना। अगर अर्गला केवल एक पाठ ही होती तो हर व्यक्ति जागृत हो चुका होता, और अगर कीलक ये भी केवल एक पाठ ही होता तो हर एक व्यक्ति संतुलित रहता, हर एक व्यक्ति बैलेंस्ड रहता। लेकिन ऐसा रियलिटी में तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तीनों चीजें वास्तव में क्या है, ये इनर स्टेट्स हैं जिन्हें रिचुअल्स केवल रिफ्लेक्ट करते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में शिव ये सारी चीजों को डिनाई नहीं कर रहे, हमने पिछली वीडियो में भी ये समझा। लेकिन शिव क्या कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि ये चीजें डिनाई करने योग्य भी नहीं है, लेकिन शिव इन्हें एक अज्यूम्ड इनर मैच्योरिटी के रूप में देखते हैं कि जो भी व्यक्ति जिसको मैं ये बात बता रहा हूं वो ऑलरेडी इतना मैच्योर हो चुका है कि उसे ये सारी चीजें पता है। आप देखिए, अगर आप वाकई में मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में पीएचडी करने के लिए जा रहे हैं तो आपके प्रोफेसर आपको ये नहीं पूछेंगे कि 3 into 3 कितना होता है, ये आपसे वो बेसिक एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं कराएंगे, क्योंकि वो ये अज्यूम करके चलेंगे कि इतना तो आपको आता ही है, तभी आप इस लेवल तक आए हैं, आप पीएचडी करने के लिए आए हैं। इसी तरह से जब आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र तक पहुंचे हैं, इसकी जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं, तो सिर्फ ये अज्यूम करके चलते हैं कि आप कीलक है, चाहे रहस्य है, चाहे कवच है, चाहे सूक्तम है, उन सारी चीजों में आप मैच्योर हो चुके हैं और इस लेवल तक मैच्योर हो चुके हैं कि ये चीजें आपके अंदर इंटरनली एस्टेब्लिश हो चुकी है। इसलिए इन्हें एक अज्यूम्ड इनर मैच्योरिटी के रूप में देखा जाता है। अब कवच को हम और गहराई से समझते हैं। कवच का अर्थ कोई आर्मर नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है कि एक कवच पहन लिया। कवच का अर्थ है एक इनर सेफ्टी सिस्टम। साइकोलॉजिकली अगर आप देखते हैं तो कवच एक ऐसी अवस्था है जहाँ जो भी साधक है वो अपने इमोशन से वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड नहीं होता है। कभी डर आता है तो वो कोलैप्स नहीं करता है, और जो उसके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होते हैं वो उन एक्सपीरियंसेस को हैंडल कर सकता है। ग्राउंडिंग को समझिए। ग्राउंडिंग का अर्थ ये नहीं है कि इमोशंस उठते ही नहीं है। ग्राउंडिंग का अर्थ है कि इमोशंस उठने पर भी वो व्यक्ति प्रेजेंट रहता है, उन इमोशंस में बह नहीं जाता, खो नहीं जाता। बिगिनर्स के लिए अगर आप देखेंगे तो कवच एक एक्सटर्नल रिचुअल हो सकता है, लेकिन जो एडवांस साधक है, जो मैच्योरिटी पा चुका है, उसके लिए कवच क्या है, ये एक नर्वस सिस्टम रेगुलेशन की तरह है। जब भी कोई व्यक्ति अपनी सांसों को, अपने शरीर को और अपनी अवेयरनेस में एंकर्ड रहता है, वही उसका कवच है। अगर कवच भीतर नहीं है तो कोई भी पावरफुल प्रैक्टिस आप करते हैं वो आपके अंदर एक एंग्जाइटी लेकर के आती है, वो ऐसी एंग्जाइटीज को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगती है। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एक बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है। तो सोचिए, अगर कवच आपके अंदर इंटरनली एस्टेब्लिश नहीं हुआ है तो वो कितना आपको एंग्जाइटी दे सकता है, कितना डर आपको दे सकता है। लेकिन अगर कवच भीतर है तो जब आप इस प्रैक्टिस को करते हैं तो आपको क्लैरिटीज मिलती हैं, आप खुद को एक बेहतर तरह से समझ पाते हैं। इसलिए कवच प्रोटेक्शन नहीं है आउटसाइड फोर्सेस से,
कवच इज अबाउट आपकी कैपेसिटी, कि आप अंदर से कितना स्टेबल रहते हैं, आप अंदर से कितना स्थिर रहते हैं, वही कवच है। हम बात करते हैं अर्गला की। अर्गला का जो लिटरल अर्थ है वो गेट बताया जाता है, या फिर कोई कुंडी बताई जाती है कि जिस तरह से कुंडी खोली जाती है उसी तरह से अर्गला का आप यूज करते हैं। लेकिन तांत्रिक कॉन्टेक्स्ट में अगर आप अर्गला को देखते हैं तो इसका मतलब है इनर अनलॉकिंग, यानी कि अपने अंदर से ही आप खुद को अनलॉक कर रहे हैं। अगला क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो भी सप्रेस्ड संस्कार हैं, जो भी दबे हुए संस्कार हैं, या फिर जो भी अनरिजॉल्व आपके इमोशंस हैं या कोई हिडन पैटर्न्स हैं, वो खुल करके आपके सरफेस पर आते हैं। साइकोलॉजी में अगर आप इसे देखते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, सबकॉन्शियस सरफेसिंग, और तंत्र में इसे अर्गला कहते हैं। बिगनर के लिए चाहे अर्गला की आप बात करते हैं, वो एक एक्सटर्नल रिचुअल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो ओपनिंग है वो धीरे धीरे होती है, ग्रेजुअली होती है। लेकिन एडवांस साधक के लिए अर्गला क्या है, एक सेल्फ इंक्वायरी है और एक विटनेसिंग है, कि आप खुद को ही इंक्वायर करते हैं, खुद को ही विटनेस करते हैं। और अर्गला डेंजरस तब बन जाती है जब बिगनिंग स्टेज पर आप हैं और ओपनिंग बहुत ही तेज हो रही है, कंटेनमेंट बहुत ही कम हो रही है और अवेयरनेस आपकी बहुत ज़्यादा वीक है, तो अर्गला यहाँ पर आपके लिए नुकसान दे सकती है। इसलिए अर्गला की जब आप बात करते हैं तो वो बिना कवच के हो ही नहीं सकती, और अर्गला बिना कीलक के भी नहीं हो सकती। तो सिद्ध कुंजिका अर्गला को डिनाय नहीं करती है, वो बस ये मान करके चलती है कि जो भी साधक है वो इनर ओपनिंग को विटनेस करने में सक्षम है, उसे समझने में सक्षम है। इसके बाद हम बात करते हैं कीलक की। जब हम कीलक को समझते हैं, आप देखिए इसकी बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड ये कॉन्सेप्ट है कीलक का। कीलक का अर्थ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप खुद को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। कीलक का अर्थ है कंटेनमेंट। कंटेनमेंट यानी कि क्या, कि जो खुला हुआ है वो इंटीग्रेट भी हो, जो नॉलेज ओपन है जो निकल करके आ रही है वो इंटीग्रेट भी हो जाए आपके साथ, उसे हम कीलक कहते हैं। साइकोलॉजी में कंटेनमेंट का अर्थ हो सकता है कि अगर इसका अभाव है तो वो आपको ब्रेकडाउन दे सकता है, और तंत्र में कंटेनमेंट का अगर अभाव है तो वो ईगो बढ़ा सकता है, ईगो इन्फ्लेट कर सकता है। तो कीलक क्या है, कीलक वो सिचुएशन है, वो अवस्था है जहां एक्सपीरियंसेस को अनाउंस नहीं किया जाता, जहां इनसाइट्स को सीधे बाहर बता नहीं दिया जाता है, और जहां साइलेंस को वैल्यू दी जाती है। बिगिनर के लिए कीलक एक रिचुअलिस्टिक डिसिप्लिन हो सकता है, लेकिन एडवांस साधक के लिए कीलक एक ह्यूमिलिटी और रेजिस्टेंस बन जाती है। कीलक ये इंश्योर करता है कि जो भी अवेकनिंग है वो एरोगेंस में तब्दील ना हो जाए। इसलिए कीलक आपकी पावर को लिमिट नहीं करता, कीलक पावर को डाइजेस्टेबल बना देता है, कि आप उस पावर को वाकई में कंज्यूम कर सकें, उसे आप पचा सकें, ऐसा ना हो कि वो बाहर निकल जाए। अब इस पूरे वीडियो के कोर को समझते हैं। पिछली वीडियो और ये वीडियो जहां हमने इन रिचुअल्स को समझने की कोशिश की है, इस श्लोक को समझने की कोशिश की है, ना कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम ना रहस्यकम ना सूक्तम ना पिध्यानम च ना न्यासो ना च वार्चनम। इस पूरे स्तोत्र को समझने के लिए हम ये दो वीडियोस को समझ रहे हैं और इन दो वीडियोस के कोर को समझते हैं। तंत्र कभी भी खुद से ही अनसेफ नहीं है, लेकिन तंत्र अगर इमेच्योर कोई रिसीवर है वो उस तंत्र को प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके लिए अनसेफ हो सकता है। अगर कवच वीक है तो जो आपका डर है वो डोमिनेट करेगा, अगर जो अर्गला है वो अनकंट्रोल्ड है तो आपका जो कंफ्यूजन है वो आपको डोमिनेट करेगा, और अगर कीलक चाहे एब्सेंट है चाहे कमजोर है तो आपके ईगो को डोमिनेट करेगा। और ये तीनों ही चीजें लगभग साथ साथ डेवलप होती हैं, एक साथ डेवलप होती हैं और तभी एक साथ ये काम करती हैं। इसलिए ये जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है ये उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें ग्राउंडिंग बोरिंग लगती है, जो ग्राउंडिंग की प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, जिन्हें सेल्फ ऑब्जर्वेशन अनकंफर्टेबल लगता है, या जिन्हें जो रिस्ट्रेंट्स हैं वो सप्रेशंस लगते हैं। तंत्र के लिए आपको करेज नहीं चाहिए, लेकिन आपको एक मैच्योरिटी चाहिए कि जब सेल्फ ऑब्जर्वेशन की बात आती है तो आप उससे घबराते नहीं हैं, आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन पर फोकस करते हैं। जब रिस्ट्रेंट की बात आती है आप उससे भागते नहीं हैं, आप उस पर काम करते हैं। अब जब हम इन चीजों को समझते हैं तो हमें एक चीज और भी बहुत ज्यादा क्लियर होती है। जब से भी ये कह रहे हैं ना कि
ना कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम ना रहस्यकम। तो वो ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये चीज़ें साधक के अंदर बहुत पहले से काम कर रही है और बहुत अच्छे से काम कर रही है। ये एक अजम्पशन ऑफ इंटीग्रेशन है, ना कि किसी स्ट्रक्चर का रिजेक्शन। ये सारी चीज़ करने से मना नहीं किया गया है, ये अज्यूम कर लिया गया है कि ये ऑलरेडी आपके अंदर अच्छे से काम कर रही है। अब आपके ऊपर है, आप इसे अजम्पशन को एक लाइसेंस बना लेते हैं तो आपका डाउनफॉल होगा, आप गिरेंगे, आपके साथ प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको ये मंत्र बहुत ज़्यादा डेंजरस लगेगा। लेकिन अगर इस अजम्पशन को मिरर बना लेते हैं तो आप ग्रो करते हैं, आप उससे आगे बढ़ते हैं। अब ये समझिए कि आज के टाइम में जब हम बात करते हैं, जहाँ स्पिरिचुअल कंटेंट बहुत इजीली अवेलेबल है, आपको ये सारी चीज़ें इंटरनेट पर मिल जाती हैं। कहीं पर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके फ़ायदे में ना हो और आप उसको लेकर के प्रैक्टिस करते हैं, तो कई बार आपके साथ कुछ अनचाही चीज़ें होने लगती हैं। जैसे कि आप ये जानिए कि हर प्रैक्टिस हर समय के लिए नहीं है। आप कभी भी उठकर कोई भी एक प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता। हर नॉलेज हर नर्वस सिस्टम के लिए भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो पाठ कर रहे हैं, जो मंत्र कर रहे हैं, वो बाकी लोग भी करें, या बाकी लोग जो मंत्र कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आप भी करें। ऐसा नहीं है, आपको ये समझना होगा। और हर एक अवेकनिंग शेयर करने के लिए भी नहीं है। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस हो रहा है, कोई अनूठा एक्सपीरियंस हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ जाकर के वो चीज़ आप शेयर करने लगें। खुद को सीमित करना भी ज़रूरी है, खुद को ऑब्जर्व करना भी ज़रूरी है। कवच है, अर्गला है, कीलक है, ये इंटरनल डेवलपमेंट है और ये जेन जी के लिए, जो आज की जनरेशन है, उनके लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। क्योंकि आज आप देखिए ओवर स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है। तंत्र कभी भी कोई काओस क्रिएट नहीं कर रहा है, कोई अनबन क्रिएट नहीं कर रहा है, लेकिन इनको रिऑर्गेनाइज करता है। जो उलझने आपके मन में है उनको सुलझाने की कोशिश करता है तंत्र। और यही चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत है। आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या कवच, अर्गला और कीलक आपकी डेली लाइफ में काम कर रहे हैं, और कैसे करेंगे। जर्नलिंग के थ्रू आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहले कवच को समझेंगे। आप देखिए कि आज किस सिचुएशन में मैं ग्राउंडेड रहा, इसको सोचिए, इसको लिखिए। किस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो गया, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, इस चीज़ को लिखिए। अगला पर आप काम करिए कि कौन सा इमोशन, कौन सा थॉट या कौन सा पैटर्न मेरे लिए अनएक्सपेक्टेडली ओपन हो गया, उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, लिखिए अपने जर्नल्स में। और कीलक को जानिए कि क्या जो ओपनिंग हो रही थी, क्या मैंने उसको क्वाइटली ऑब्जर्व किया या फिर मैंने उस पर इमीडिएटली रिएक्ट कर लिया। जब आप इन सारी चीज़ों को लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कोई प्रैक्टिस स्टार्ट करवा रहा हूँ, लेकिन आपकी जो इनर रेडीनेस है उसको आप मेजर कर पाएंगे। मान लीजिए आपने अगले 5 दिन 7 दिन इस चीज़ को कंटिन्यू करा, आपको 7 ऐसी सिचुएशंस मिलेगी जहां आपके कवच के बारे में आप जानेंगे कि कवच एक्टिव था या नहीं था, कीलक अर्गला एक्टिव था या नहीं था। ये आप वहां पर समझ पाएंगे। और जब ये तीनों चीज़ें नेचुरली बैलेंस होने लगती हैं, तब ये जो स्तोत्र हैं, सिद्ध कुंजिका जैसे स्तोत्र हैं, ये आपके लिए सिर्फ एक स्पिरिचुअल टेक्स्ट नहीं रह जाते, ये आपके लिए एक लिविंग प्रोसेस बन जाते हैं। और आप तब इन स्तोत्र को अच्छे से समझ पाते हैं और फिर इनको पढ़ने के बाद आपको आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन फील होती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखने लगती है। और उसके बाद ही आप एक अच्छे साधक बन पाते हैं, इन टेक्स्ट को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हैं। अभी बहुत लंबी जर्नी है, हम पूरे स्तोत्र को समझेंगे, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को समझेंगे, और भी कई सारे क्वेश्चंस जो आपके मन में आते हैं, जो आपके लिए जानना जरूरी है, उनको समझेंगे आगे की वीडियोस में। आज के लिए इतना ही।